चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ट्राइंगल दिया और एक एंगल दी हुई है यहाँ पे ये 130 डिग्री। और हमें इस क्वेश्चन में हमें बोला है एडीसी निकालो, मतलब ये वाली एंगल निकालनी है दोस्तों। ठीक है, एक ये एंगल निकालनी है। और एबीसी निकालो, मतलब ये वाली एंगल भी निकालनी है। और बीएसी निकालो, मतलब ये फुल एंगल बीएसी ये भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स हमें निकालनी है। चलो चालू करते हैं, बहुत आसान लग रहा है मुझे। चलो, तो आप पहले इस एंगल को देखो, जो दिया हुआ है वहीं से चालू करेंगे। हमें ये एंगल दी हुई है 130 डिग्री। ठीक है, ये एक कह सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल है। बट यहाँ पे अगर मैं लीनियर पैर लगा दूँ दोस्तों, तो आपको नहीं लग रहा कि ये लीनियर पैर से मुझे अंदर वाली एंगल 50 डिग्री मिल जाएगी? है कि नहीं? ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों लीनियर पैर बनाते हैं हमेशा। ये दोनों हमेशा लीनियर पैर बना रहे हैं। तो ये 130 है, तो ये 50 होगा। तो वेल, मुझे इतना तो पता चल गया कि ये एंगल ज़रूर 50 डिग्री है। राइट, ये 50 है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, ये ट्राइंगल दिया हुआ है। ये ट्राइंगल में हम लोगों को ये इसके इक्वल दिया हुआ है। ये देखो, हमें दो साइड्स इक्वल दिया है। मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके दो साइड्स इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं इसकी, तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगी। और कौन सी दो एंगल्स होंगी? ऑब्वियसली एक ये और एक ये। और ये तो हमने अभी 50 निकाला, तो ये भी एंगल 50 होगा। तो चलो, हमें ये एंगल 50 मिल गई। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल के आपको दो एंगल्स पता है, तो आप तीसरा एंगल भी तो निकाल ही सकते हो। है कि नहीं? तो अगर ये दोनों 50-50 मतलब 100 है, तो टोटल मिला के तो 180 होता है। तो 180 में से 180 में से 80, 100 माइनस करेंगे तो ये 80 बचेगा। ठीक है, तो हमने ये वाली एंगल निकाल ली, 80 डिग्री है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। मैं वापस बताता हूँ, ये 50 है, तो हमें पता चला ये वाली एंगल भी 50 डिग्री है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए दो एंगल्स इक्वल तो दो साइड्स भी इक्वल। ये 50 डिग्री होने के बाद हमने अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया यहाँ पे, तो ये वाली एंगल हमें 80 मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइंगल में टोटल 180 होता है। कोई भी ट्राइंगल में टोटल 180 होता है। ये और ये मिला के 100 है, तो 180 में से माइनस करेंगे तो 80 ही आएगा। ठीक है, तो चलो ये तो मिल गया। तो पहला तो आ गया कि हम लोग को ये 80 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बी सी निकालो। हमें बोल रहा है ए बी सी निकालो, ये वाली निकालो। तो देखो कैसे कर सकते हैं। ए बी सी ट्राइंगल जो है वो इस पूरे ट्राइंगल की एंगल है। राइट, ए बी सी निकालने के लिए बाकी दो एंगल्स पता होनी चाहिए। ये सी वाली तो पता है कि ये 50 है, बट ये फुल ए कितनी है वो पता नहीं है। तो ये वाला ट्राइंगल नहीं लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दी है। इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये सुनो, अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखो, इस अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो एंगल्स इक्वल होंगे। राइट, तो पहले पहले क्या करो दोस्तों, ये आपको 80 पता है। ये आपको 80 पता है। ये देखो, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी हमें बात करनी है, इसमें एक भी एंगल नहीं पता है। अगर एक एंगल पता चल जाए तो बाकी के सब मिल जाएंगे। तो एक भी एंगल नहीं पता है, तो चलो निकालते हैं। क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि पहली बात कि ये अगर 80 है, तो लीनियर पेयर से ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। और अगर ये 100 हो गया, तो फिर तो हमें इस ट्राइंगल के बाकी के दो एंगल्स तो मिल ही जाएंगे। राइट, तो चलो ये देखो, आपको पता है कि ये वाली जो एंगल है, ये वाली 100 डिग्री है। कैसे? लीनियर पेयर से। और अगर ये 100 डिग्री है दोस्तों, तो इस ट्राइंगल में आपको पता है कि ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये वाली और ये वाली। तो मैं मान लेता हूँ ये एक्स है और ये भी एक्स होगी। ठीक है, और ये तो पहले से ही 100 है। तो तुम बताओ, 180 में से 100 अगर माइनस किया तो 80 बचा। राइट, तो ये दोनों एंगल्स जो है एक्स की, जो दोनों एक्स है उनका सम 180 है। अब तो आधा आधा लेंगे क्योंकि इक्वल है, तो ये 40 होगा और ये भी 40 होगा। राइट, तो हमें सारे आंसर्स मिल गए। हमें ये भी पता चल गया कि ये एक 40 डिग्री आएगा। राइट, ये 40 डिग्री हो गया, और ये भी 40 डिग्री आएगा। उस वजह से पूरा ये 40 + 50 90 हो जाएगा। आए बात समझ में? चलो इस सम को लिख के करते हैं, काफ़ी आसान है। चलो, हम पहले क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया था, पहले हमने यहाँ पे लीनियर पेयर लगाया था। राइट, तो हम कहेंगे एंगल
ए सी ई प्लस एंगल ए सी डी, ये लो मिला के 180 है। ए सी ई 130 है, तो चलो ए सी डी मिल जाएगा। ए सी डी कितना मिलेगा, ये देखो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 50 आ जाएगा। चलो ये 50 मिल गया। कैसे, इधर क्या लगाया, लीनियर पेयर लगाया। तो चलो दोस्तों ये वाला 50 मिल गया, ये वाला 50 मिल गया। अब हमने क्या किया था, हमने इस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल को पकड़ा और हमने कहा दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी इक्वल्स टू सी डी है, ये गिवन है हम लोगों को। तो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगी। कौन सी दो एंगल्स इक्वल होंगी, ये वाली और ये वाली। ठीक है, इसका नाम क्या है, एंगल ए सी डी नाम है, और दूसरी वाली जो है इसका इसका नाम क्या है, इसका नाम है डी ए सी। तो इक्वल होगा डी ए सी के, और दोनों 50 डिग्री होंगे। ठीक है, तो चलो ये भी पता चल गया कि डी ए सी एंगल 50 डिग्री है। राइट, ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगाया हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। चलो, सो ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। अब हम लोग इसको 80 करेंगे। कैसे, हम लोग इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, राइट, तो वो तो पता चल गई। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें ये आ जाएगा। राइट, तो चलो लिखते हैं। हम लिखेंगे इसमें कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी, ये तीनों एंगल्स मिला के 180 है। तीनों एंगल्स मिला के 180 है। ए डी सी, ए सी डी 50 डिग्री है, और ए डी सी मुझे पता नहीं है, राइट, और डी ए सी पता है कि 50 डिग्री है दोस्तों। तो ये दोनों मिला के 50 है, तो इक्वल्स टू 180 करते हैं। 50 प्लस 50 100 हो जाएगा। 100 प्लस ए डी सी इक्वल्स टू 180 होगा। तो एंगल ए डी सी मुझे पता चल गया कि 80 होगा। तो चलो दोस्तों, आपने ये ए डी सी फर्स्ट पार्ट तो निकाल लिया। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बारी। चलो, अब ये 80 हो गया, राइट। अब अपन इनकी बात करते हैं। यहाँ पे आ जाओ दोस्तों, देखो ये 80 आने के बाद हमने यहाँ पे लीनियर पेयर लगाया, राइट। लेकिन आप बताओ, ये लीनियर पेयर लगाना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड है। मुझे पता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल मुझे पता है ये 80 है, राइट। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होती है वो इंटीरियर के, इसके और इसके सम के बराबर होगा। यस और नो। तो अगर ये 80 है पूरा, तो ऑब्वियसली ये 40-40 ही होंगे, ताकि इनका एडिशन 80 हो जाए यहाँ पे, राइट। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल के अंदर कौन सी दो साइड्स इक्वल है, इन ट्रायंगल के अंदर ए डी इक्वल है बी डी को। अच्छा, ये दोनों अगर साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स इक्वल होंगी। कौन सी दो एंगल्स इक्वल होंगी बताओ, दो एंगल्स कौन सी इक्वल होंगी। एक होगी एंगल ये वाली, इसका नाम है ए बी डी, ठीक है, इक्वल होगी एंगल बी ए डी से। क्यों इक्वल होंगी, अच्छा दोनों को मैं एक्स बोल देता हूँ, या चलो ठीक है, दोनों इक्वल है। और क्यों इक्वल होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लगा। ठीक है, अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चाहिए तो लीनियर पेयर लगाओ, और फिर यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। लेकिन लीनियर पेयर लगाने के बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है, तो इससे अच्छा ये दोनों काम एक ही स्टेप में कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा के। हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल का ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल कौन, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल ए डी सी। ए डी सी जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ठीक है, ये ट्राइंगल का ये वाला एक्सटीरियर एंगल है ए डी सी। ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो इसके और इसके बराबर होगा। ठीक है, नाम क्या है, इट विल बी इक्वल टू बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल तो 80 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो हमारा बी ए डी है, बी ए डी को मैं, ये जो एंगल बी ए डी है ये वाली, ये बी ए डी जो एंगल है, क्या मैं इसको ए बी डी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, दोनों इक्वल है। अभी तो बोला है मैंने, अभी भी तो कहा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसकी जगह पे मैं ए बी डी लिखता हूँ, और ए बी डी प्लस ए बी डी हो गया यहाँ पे। तो 80 इज इक्वल टू 2 एंगल ए बी डी हो गया। तो दोस्तों एंगल ए
बी डी आया 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री आ गया। तो चलो ये 40 डिग्री आ गया दोस्तों, ये वाली आपको 40 डिग्री मिल गई, ये 40 मिल गई, तो ये भी 40 होगा। हम कहेंगे देयरफॉर दोस्तों एंगल ए बी डी, तो एंगल बी ए डी भी तो 40 हुआ, तो ये दोनों 40 हो गए। ठीक है, डन। तो आपने सेकेंड पार्ट भी कर दिया। आपने ए बी सी बोला था, तो ए बी सी मतलब ए बी डी ही होता है। ए बी सी निकालना है तो वही हुआ ना, ए बी डी निकालना है, एक ही बात है। तो सेकेंड पार्ट तो 40 आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में क्या बोला था, पूरा निकालो। पूरा तो बस ऐड ही करना है, तो हम कहेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए कहेंगे पूरा एंगल बी ए सी जो हमें निकालना है, इट इज़ द एडिशन ऑफ टू स्मॉल एंगल्स। तो ये जो एंगल बी ए सी है, इट इज़ द एडिशन ऑफ टू स्मॉल एंगल्स, वन इज दिस अदर इज दिस। तो चलो लेट्स ऐड देम। सो वी विल से इट इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। बी ए डी इज 40 and DAC is 50 already, so angle BAC itself is 90 degree। तो इतना तो हो ही गया, आया बात समझ में दोस्तों, ये 90 डिग्री हो गया। तो चलो काफ़ी आसान समझा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है। अच्छा, अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है